नवी मुंबई महानगरपालिका, शाळा क्रमांक 78, गौतम नगर, रबाले, नवी मुंबई। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5वीं टुकड़ी इसमें सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेने वाले हैं और उसमें पार्ट वन में लेसन 1 रोमन न्यूमरल्स यानी कि रोमन अंक, ये घटक आज हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमें एक वॉच घड़ी दिखाई दे रही है और उस घड़ी में देखें तो हमें अंक नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि 1 2 3 4 या तो 1 2 3 4 ऐसे अंक नहीं दिखाई दे रहे, तो कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे। अब उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें एक गीता नाम की लड़की और टीचर, इन दोनों के बीच कुछ कन्वर्सेशन, संभाषण होने वाला है। देखो गीता बोलती है, गीता, दिस क्लॉक डजंट हैव नंबर्स, इट हैज़ सम सिंबल्स इंस्टेड। गीता बोलती है कि टीचर, उसमें कुछ अंक नहीं दिए हुए हैं, इस घड़ी में हमें कुछ सिंबल्स दिए हुए दिखाई देते हैं। तो टीचर क्या बोलते, टीचर, यस गीता, these are Roman numerals. In Europe, in the old times, Roman capital letters were used to write numbers. That is why they were called Roman numerals. The letter I was the symbol used for 1, V for 5 and X for 10। देखो टीचर क्या बोलते हैं, यस गीता, हाँ गीता, दीज आर रोमन न्यूमरल्स, ही यह रोमन अंक है। इन यूरोप, इन द ओल्ड टाइम्स, यूरोप में प्राचीन काल में रोमन कैपिटल लेटर्स वेयर यूज्ड टू राइट नंबर्स, दैट इज व्हाई दे वेयर कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स। देखो टीचर क्या बोलते हैं, उसमें कैपिटल लेटर्स आई का यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था 1 के लिए, तो भी कैपिटल लेटर्स का उपयोग किया जाता था 5 के लिए, एंड एक्स कैपिटल लेटर का यूज किया जाता था 10 के लिए। देखो इन दिस मेथड देयर वाज नो सिंबल फॉर 0। Also, the value of a symbol did not change with its place. There are certain rules for writing numbers using the Roman numerals. Let us see how to write 1 to 20 using these rules and the symbols 1, I, V and X। देखो क्या बताया गया, तो यहाँ पे बताया गया कि इन दिस मेथड, यह मेथड में 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं था, और तो और बताया गया, तो उन अंकों की जो वैल्यू है वह उनके प्लेस के जगह पे भी चेंज नहीं होती, यानी कि सेम रहती है, लेकिन उसके लिखने के कोई निश्चित सर्टन निश्चित कोई रूल्स है। और वो रूल्स हम आज देखने वाले हैं। 1 से लेकर 20 तक रोमन अंक लिखने की कोई ये जो मेथड है, ये अब हम देखने वाले हैं। देखो रूल नंबर 1, Rule number 1, if either of the symbols I or X is written consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make। देखो क्या बताया गया है यहाँ पे, ये जो कैपिटल लेटर I और कैपिटल लेटर X है वह और रिपीट कॉन्सिक्यूटिवली, यानी कि एक के आगे एक बाजू में लिखा जाता था, या तो लिखा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 टाइम लिखा जाता है सिर्फ। और वो जो 3 टाइम्स लिखा जाता है उसकी जो टोटल सम होती है, उसकी जो टोटल होती है, वही उस नंबर का टोटल वैल्यू बनती है। देखो देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर आई 2 बार लिखा, मतलब कैपिटल लेटर आई वह 1 के लिए लिखा जाता है, तो हमने 2 बार लिखा, मतलब उसका 2 बार लेके जोड़ दिया, तो उसकी सम बन जाती है 2, तो वही उसकी वैल्यू बन जाती है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर 3 बार लिया है आई, मतलब आई की कीमत 1,
हमने उसको 3 बार लेके उसको जोड़ दिया, तो उसकी टोटल सम बन गई, कीमत बन गई 3। अब यहाँ पे कैपिटल लेटर x एक बार लिया तो उसकी कीमत होती है 10, लेकिन उसको 2 बार लिया मतलब कैपिटल लेटर x प्लस x उसको जोड़ दिया तो उसकी कीमत हो गई 20। रूल नंबर 2, द सिंबल I और X कैन बी रिपीटेड consecutively for a maximum of 3 times. The numeral v is never repeated consecutively. देखो क्या बताया गया है यहाँ पे, तो I और X इसको रिपीट लिया जा सकता है, उसको बार बार लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 बार ही रिपीट लिखा जाता है। और जो v उसको तो रिपीट लिखा नहीं जाता। रूल नंबर 3, when either I or V is written on right of the symbols of a bigger number, its value is added to the value of the bigger number। देखो क्या बताया गया, जब I और V ये बिगर नंबर के दाएं बाजू लिखा जाता है, जब वो बिगर नंबर के दाएं बाजू लिखा जाता है तो वह बिगर नंबर में उसको जोड़ा जाता है। देखो कैसे, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, वी ए और एक्स ये बिगर नंबर है और उसके दाएं बाजू आई और वी लिखा गया है तो उसकी कीमत उसमें जोड़ी जाती है। तो यहाँ पे क्या किया, वी की कीमत है 5 और आई की कीमत है 1, तो 5 में 1 जोड़ दिया, कीमत बन गई 6। मतलब हमारे क्या ध्यान में आया, आई और वी यह बिगर नंबर के दाएं बाजू राइट बाजू में लिखे जाते हैं, तब उसकी वैल्यू कीमत उसमें जोड़ दी जाती है। और देखेंगे, देखो वी आई आई, तो वी की कीमत 5 और आई 2 बार लिया मतलब इसकी कीमत 2, तो 5 में 2 जोड़ दिए तो कीमत हो गई देखो 7। 3 वी आई मतलब वी के आगे आई लिया 3 बार, तो क्या होगा, वी की कीमत 5, तो उसमें जोड़ दिया आई की कीमत 3 बार मतलब 3, तो हो गई देखो टोटल सम 8। तो वी आई की टोटल सम वैल्यू हो गई देखो 8। एक्स आई इज इक्वल 10 प्लस 1 11। एक्स आई इज इक्वल 10 प्लस 2 मतलब 12। एक्स आई इज इक्वल टू 10 प्लस 3 13। Rule number 4, when I is written on the left of V or X, then its value is subtracted from the value of V or X। क्या बताया गया, रूल नंबर 4 बताया जाता है, जब I जो कि कैपिटल लेटर I 1 के लिए यूज़ किया जाता है, वह V और X इसके लेफ्ट बाजू में लिखी जाती है, तब क्या करना पड़ता है, उसके बाएं बाजू में लिखी जाती है, तब उसमें से उसको घटाना चाहिए या तो घटाया जाता है। देखो अब हाउएवर द सिंबल आई इज नॉट रिटर्न मोर देन वंस बिफोर वी और एक्स। देखो क्या बताया जाता है, साथ साथ ही जो एक्स और वी और एक्स के पहले या तो बाएं बाजू यहाँ पे जो आई लिखा जाता है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, रिपीटेशन उसका वी और एक्स के बाएं बाजू और या तो लेफ्ट बाजू रिपीटेशन नहीं होता, सिर्फ एक ही बार हो जाता है और एक ही बार लिखा जाता है। और एक बार लिखने में जब वो वी और एक्स के बाएं बाजू में लिखे जाते हैं तब उसकी वैल्यू से घटाए जाते हैं। जैसे कि देखो आई क्या हुआ, तो वी की लेफ्ट बाजू में बाएं बाजू में लिखा गया है, तो क्या करने का, तब उसे वी की कीमत 5 से माइनस करने का, सब्सट्रैक्ट करने का, घटाने का। देखो अब 5 माइनस 1 बराबर कीमत हो गई देखो यहाँ पे 4, मतलब आई वी की कीमत 4।
आई एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। मतलब क्या बताया गया है हमें यहाँ पे, जब आई वह वी और एक्स के बाएं बाजू लिखी जाती है, लेफ्ट बाजू लिखी जाती है, तब उसकी कीमत से उसको सब्सट्रैक्ट करना यानी कि घटाना। देखो अब वी हैव टू थिंक अ लिटल डिफरेंट वी हैव टू थिंक अ लिटल डिफरेंटली टू राइट द नंबर 14 एंड 19। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जब 14 मतलब 14 लिखने हैं तो हमें 10 प्लस 4 लिखने पड़ेंगे। देखो 14 मतलब 10 प्लस 4, तो 10 के लिए लिखा हमने x और 4 के लिए लिखे देखो आई भी। वैसे ही 19, ये देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये नीचे में 10 नहीं तो है 19 है। देखो 10 नहीं तो 19 हमें जब 19 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 प्लस 9। तो 10 के लिए लिखा हमने पहले बाएं वाले x और 9 के लिए लिखे आई एक्स। तो देखो आगे देखो, दस टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 in Roman numerals, we first distribute a given number into groups of 10, 5 and 1 and apply the rules given above। देखो जैसे कि हमें लिखना है 12, तो हमें पहले 12 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 प्लस 2, और हमने अब क्या किया, तो 10 के लिए लिखा x और 12 के लिए लिखा आई। नेक्स्ट 7 को हमें ऐसा लिखना पड़ेगा 5 प्लस 2 मतलब 5 के लिए फी और 2 के लिए आई। नेक्स्ट 18 को हमें पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 प्लस 5 प्लस 3, 10 प्लस 5 प्लस 3, फिर 10 के लिए लिखा x, 5 के लिए लिखा फी और 3 के लिए लिखा आई। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इस जगह पे रोमन लिपि में 1 to 20 कैसा लिखा जाता यह हमने सीख लिया है। तो यह वीडियो बच्चों 2 बार देख लो और पूरा क्या पूरा आपका याद में आ जाएगा। धन्यवाद।